ऐसा क्या हो रहा है कि अनअकैडमी, बायजूस, फिजिक्स वाला, उत्कर्ष भारत के हर स्टेट में जहां पर एजुकेशन हब है उस सिटी में अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर डाल रहे हैं। और तब जब उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑनलाइन उनकी शानदार रीच है, फिर भी तो इसका एकमात्र रीजन है पैसा। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस में एक लिमिटेड पैसा मिलता है, आप कितने ही बड़े कोचिंग क्लासेस के ऑनर हो, बट एक्चुअल पैसा जो अर्निंग होती है वो होती है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस से। और हाँ, जो सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का जमाना है तो ये बिल्कुल गलत है। कोविड इफेक्ट जा चुका है। अब एंड ऑफ द डे बच्चे और पेरेंट्स को तो समझ में आता है कि एक्चुअल में मजा उन्हें 1-to-1 कोचिंग में ही आता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ऑनलाइन बंद हो चुका है, बट हाँ, ये कहा जा सकता है 50% ऑनलाइन तो 50% ऑफलाइन, दोनों में स्कोप है। तो बस मैं आपको आज यही बताऊंगा कि आपको अपना ऑफलाइन सेंटर कैसे शुरू करना है। आप सोच रहे हो या शुरू कर चुके हो तो किन गलतियों से बचना है, डिटेल में ये वीडियो रहेगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक जुड़ेंगे कि नियर फ्यूचर कभी ऑफलाइन सेंटर डाले तो इन बातों को अपने दिमाग में रखे, सच में बहुत काम आने वाली है आपके। तो सबसे पहले आपको अपने कोचिंग नेम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन लॉन्च कर चुके हो तो आपको सेम नाम ही रखना चाहिए, अदरवाइज आप एक अच्छा सा कोई यूनिक नाम रख सकते हैं। प्लीज कोई भी नाम ऐसा कॉपी मत करिएगा जो बड़े ब्रांड से रिलेट करता हो, हमेशा यूनिक नाम पे ही जाइएगा। बहुत से टीचर्स मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें हमारी ऑफलाइन कोचिंग अपने घर से शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा ये डिपेंड करता है कि अगर आपका घर किसी कोचिंग हब के नियरेस्ट है तो आपको शुरू करना चाहिए, अदरवाइज मेरी हमेशा रिकमेंडेशन यही होती है कि आपको कोचिंग हब आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैं बात अगर करूं इंदौर की, तो इंदौर में एमपीपीएससी, यूपीएससी की कोचिंग अगर आपको करना है तो भंवरकुआं कोचिंग हब है। वैसे ही नीट, आईआईटी, जेईई की कोचिंग अगर आपको करना है तो गीता भवन है जो कोचिंग हब है। तो वही उसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आप एक छोटे टीचर है, आप इनिशिएट करना चाहते हैं, पर कोशिश ये करिए कि छोटा प्रीमाइसेस फेमस जगह पर ज्यादा महंगा नहीं मिलता, आपको बस थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ऐसी जगह पर जाकर बैठना है जहां पर उसकी नीड हो। हर सिटी में आपने देखा होगा एक सराफा मार्केट होता होगा जहां पे सारे ज्वेलर्स आते हैं। तो ये सराफा बाजार की सारी शॉप एक जगह होने के बावजूद भी सारे सोनार प्रॉफिट में रहते हैं। वैसे ही कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जहां पे कोचिंग हब है वहां पर छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी कोचिंग, हर कोचिंग के लोगों को स्टूडेंट मिलते ही मिलते हैं। फायदा क्या होता है? काउंसलिंग बहुत आती है। अब बात करते हैं जो आपने प्रीमाइसेस लिया है, तो प्रीमाइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर वॉशरूम हो, पार्किंग की जगह हो, और इसी के साथ साथ आपका एक सेपरेट एरिया, या तो आपका ऑफिस जिसे आप डायरेक्टर केबिन बना सकते हैं, या फिर एक काउंसलिंग सेक्शन के साथ में ही आपका केबिन जोड़ के बनाए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन कोचिंग में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं वो सबसे पहले आपके काउंसलिंग सेक्शन में बैठते हैं और वहीं पर आपको उन्हें इंप्रेस करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपके ऑफलाइन सेंटर में होनी चाहिए। और हाँ, हाइब्रिड सेटअप में जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको साथ में पढ़ाना है, उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपकी कोचिंग की अपनी एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कहीं बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्लास प्लस से ये एप्लीकेशन ले सकते हो, और अगर आप ये एप्लीकेशन लेना चाहते हो क्लास प्लस के साथ मेरे थ्रू, तो इस नंबर पे भी कॉल करिएगा। मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और आपका ऑनलाइन कोचिंग स्टैब्लिश करने में भी आपकी मदद करेगी। तो आज ही एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करें क्लासरूम की, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि इस डिजिटल एरा में डिजिटल बोर्ड के साथ में अगर आप लेके आ रहे हो अपनी कोचिंग को तो बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट क्लासेस दिखेगी बच्चों को, काउंसलिंग के दौरान आप अपना स्मार्ट क्लास दिखाओ ताकि बच्चों में भी एक एनर्जी हो। इसी के साथ साथ हम लोग बेसिकली जब भी हम हमारा क्लासरूम सेटअप करते हैं किसी टीचर का, क्रिएटर का, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने हाइब्रिड सेटअप पे जाए जहां पर आप अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ा सके। अभी सेटअप कैसे होता है? तो बेसिकली सेटअप में पैनल लगता है, सिस्टम लगता है, इंटरनेट कनेक्शन लगता है, लाइटिंग सेटअप लगता है और सामने बच्चे बैठे होते हैं। तो आप
सेम लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐप पे पढ़ा सकते हो और अपने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे यही फायदा होगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी कोचिंग को दोनों तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। आज के टाइम पे उत्कर्ष क्लासेस की बात करूं तो हर एक क्लासरूम टोटली हाइब्रिड है और उसका वो पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। तो आपको भी हाइब्रिड पे जाना चाहिए। कितना बजट होता है, क्या कॉस्ट होती है, तो आप हमारी स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं इस पे हमें कॉल करिएगा। हमारी टीम आप इंडिया के किसी भी कोने में आकर आपका ये हाइब्रिड सेटअप लगा के जाएगी। तो देखो, हाइब्रिड पे जाना चाहिए, बट अगर बजट नहीं है तो मत जाओ। सिंपल से व्हाइट बोर्ड के साथ भी अपना काम आप चालू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रीमाइसेस को मेंटेन करिए। देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर में अपनी कोचिंग की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा लोगो अपने कोचिंग के बाहर अपनी ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। देखिए, कोचिंग हब में कोचिंग लेने का फायदा ये है कि अगर आपका बैनर पोस्टर बाहर लगा होता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली काउंसलिंग करके आपके पास में आ जाते हैं। ये बात आपको एक्सटीरियर भी मेंटेन करना है। कोचिंग का इंटीरियर करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपना जो काउंसलिंग सेक्शन है उसे अच्छे से डिजाइन करके रखना है। वहीं पर स्टूडेंट जब आता है तो उसे टेस्टिमोनियल दिख जाए, रिजल्ट दिख जाए और उसको बहुत कुछ मोटिवेशनल वाली थॉट आए। तो इस तरीके से आप अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को मेंटेन करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं पर भी कोचिंग अपना ऑफलाइन लेके जा रहे हो। इसके लिए सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप 4-5 कोचिंग में एज अ स्टूडेंट जाके देख के आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये वर्क करना है। अब देखिए, ऑफलाइन कोचिंग आप कौन सी खोले, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस भी सब्जेक्ट को लेके आप एक्सपर्ट हो, जिस भी एग्जाम को लेके आप एक्सपर्ट हो, उस स्पेसिफिक एग्जाम को शुरुआती दौर में टारगेट करें सिर्फ और सिर्फ। आप जब बड़े कोचिंग को देखते हो तो वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सिविल जज हर चीज पढ़ाने लगते हैं, वो क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। आपके पास सिर्फ एक छोटा सा क्लासरूम है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या 2 एग्जाम को टारगेट करना है। अब जब इस एग्जाम को आप टारगेट करते हो तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की। देखिए, टीचर्स को आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, सैलरी देना पॉसिबल नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट के हिसाब से परसेंटेज देना शुरू कर दीजिए। ऐसे आप अच्छे टीचर को गैदर कर पाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे पाओगे। बेसिकली टीचिंग में टीचर्स को पर आवर भी आप रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको पहले पूरा शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आप 40 घंटे में कोर्स खत्म करेंगे, 50 घंटे में कोर्स खत्म करेंगे, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ने लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग एक्चुअल में चलती है माउथ पब्लिसिटी से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। और जब आप स्टूडेंट के प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, उनको वीकली उनके फीडबैक लेते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उनको बैग प्रोवाइड करते हैं, उनको टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हालांकि बैग और टी शर्ट कॉस्टली सॉल्यूशन है, इस पे मत जाइएगा शुरुआती दौर में, बट ये सब चीजें आप करते हैं तो एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन होता है, आपकी मार्केटिंग होती है, आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है। ऑफलाइन कोचिंग पूरी माउथ पब्लिसिटी का गेम है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, शुरुआती दौर में आपकी एक क्लासरूम या 2 क्लासरूम होती है, तो आपको टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कोचिंग में हमेशा आप 4 घंटे की क्लासेस लेते हैं, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक बैचेस को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 2 क्लासरूम में आपका काम चल जाए। यूजुअली टीचर्स इस बात के मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते जो इनिशियल वे में रहते हैं, तो इस चीज का आप अगर ध्यान रखेंगे तो प्रीमाइसेस का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होगा। स्टूडेंट को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको अपने क्लासरूम में एसी या फिर कूलर, फैन, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे लाइटिंग काफी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपका कलर प्रॉपर होना चाहिए, मोटिवेशनल थॉट, मैप और ये सब आप कोचिंग में लगाइए, जिससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे भी और रिजल्ट ओरिएंटेशन पे ज्यादा फोकस होता है। अब एक बात बताऊं आपको मैं, जो सबसे ज्यादा कोचिंग को फेल होते हुए देखा है मैंने, किन चीजों से देखा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं अपने ऑफलाइन सेटअप पे। आपको नहीं करना चाहिए, आपको खर्चा बचा के चलना है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा खर्चा है। आपको रसीद कट्टे छपवाने होते हैं, आपको बैनर छपवाने होते हैं, आपको पेम्पलेट छपवाने होते हैं, आपको पेपर रेट देने होते हैं, आपको ऑफिस बॉय रखना होता है, आपको पानी पीना, मतलब बहुत छोटी छोटी, ये ऐसा ही है जैसा पहली बार आपने अपना घर रूम सेट किया था, उतना ही बड़ा है। तो खर्चा आपको बड़ा सिस्टमेटिक वे से करना है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको पूरा सेटअप करने में 5 लाख खर्चा होने वाला है जो आपने सोचा है, तो ये मान के चलिए 5 लाख कब 10 लाख में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में यह रखना है कि खर्चा लिमिटेड रहे, ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस आप रखें मार्केटिंग पे। मार्केटिंग कैसे होगी, इस पे मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ऑफलाइन कोचिंग मार्केटिंग कैसे होती है, ऑल ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी हुई है। अब आपने ये सब सेटअप तो कर लिया, अब आप अपने कोचिंग को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। देखिए, कंपटीशन का वर्ल्ड है, आपको बड़ा ध्यान में रखना है, जितना आपका मंथली खर्चा है, जितने आप स्टूडेंट टारगेट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी फीस रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज
आपने 50 स्टूडेंट टारगेट करें, आपका 50,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, ठीक है, रेंट और ये सब जमा के, तो आपको कितनी फीस रखनी चाहिए? तो एक बार आपको एवरेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि मिनिमम आपको 1,000 रुपये फीस तो रखनी है, ये मिनिमम है ना। इसके अलावा और भी आप प्रॉफिट जोड़िए। तो प्रॉफिट आप समझिए पर बच्चे पे आप अगर 100 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं तो 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये मतलब यहाँ पे 100 रुपये और ऐड कर दीजिए, तो 1100 तो फीस आपको रखनी है। इसके बाद में 1100 फीस आपने रख ली। अब इस 1100 से भी आपको थोड़ा और ऊपर समझना है कि प्रॉफिट अच्छा बने, तो आप 1500 फीस रखिए। ये 1500 रुपये मंथली की फीस तो आपको रखनी पड़ेगी। वन टाइम कोर्स की बात करें तो आपको कभी भी ना ऑफलाइन के बिजनेस में, ऑफलाइन की धंधा ऑनलाइन का धंधा बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन में 100 रुपये फीस रखी जा सकती है, ऑफलाइन में कभी नहीं रख सकते। आपको पूरा ये ना खर्चा जोड़ के रखना पड़ेगा। तो कभी भी टीचर्स ये गलती मत करिए, लॉस में ऑफलाइन में काम नहीं किया जा सकता एज अ बिगनर। मेहनत करके भले ही 50 की जगह आपके 25 बच्चे हो जाए तब भी आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी टीचर्स। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो मैं आपको लिख के दे दूं, 6 महीने के अंदर आपका कोचिंग बंद हो जाएगा। या तो आपके पास में अच्छा खासा मोटा पैसा हो कि आप सोच के चलो कि आने वाले पूरे 1 ईयर तक मैं 100% लॉस में भी रहा तो मेरे पास में इतना बैकअप है, तो फिर आप इस तरीके का गेम खेलिए। पर कभी भी बड़े प्लेयर को देख के अपनी फीस सेट मत करना, बर्बाद हो जाओगे। कभी भी बड़े प्लेयर को देख के अपनी फीस सेट मत करना। बड़े प्लेयर के पास में पुराना पुश्तैनी पैसा भी है, पुराना पैसा भी है, इन्वेस्टर भी है। फिजिक्स वाला नीट की 2 साल की फीस 40,000 रखेगा, चलेगा। आप रखोगे, बर्बाद हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आप फिजिक्स वाला से कंपटीशन नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो, पर आपका कंटेंट, आपकी मेहनत अच्छी होगी ना। टेस्ट पेपर, बच्चे को रिजल्ट देने की, आप सोच लो अगर आपने पहले साल में कम से कम 20 से 30 रिजल्ट दे दिए और ये बात लोगों तक पहुंचा दी कि आप रिजल्ट दे रहे हो, बड़े से बड़े कोचिंग को ना नेक टू नेक टारगेट दे सकते हो, नेक टू नेक किल कर सकते हो। एक बात याद रखना, ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा वहां का लोकल प्लेयर ज्यादा अच्छा वर्क करता है एज कंपेयर टू फ्रेंचाइजी मॉडल पे जो नई नई कंपनियां अपने यहाँ पे आती है। अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली ना, देखो क्या होता है, जब बड़ी कंपनी आती है ना, नए नए टीचर्स को, नए बड़े टीचर्स को खरीद लेती है, पर धीरे धीरे वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑफ द डे आपको सर्वाइवल रखना है, उसी समय आपको समझदारी के साथ में खड़े रहना है और शुरुआत करिए। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है, जिससे आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। यूजुअली टीचर्स इस बात को स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको उस बिजनेस का नॉलेज नहीं होता। कुछ 4-5 प्रो टिप आपको देता हूं। देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चालू करना चाहते हो तो 6 महीने किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जॉब कर लो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इनका इकोसिस्टम वर्क करता है। जब ऑफलाइन कोचिंग चालू करो तो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। बहुत बड़े बड़े चालान कट जाते हैं आजकल, क्योंकि सबको पता है ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग से अच्छा पैसा बनाया जा रहा है। तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना। तीसरा, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पढ़ाना चालू कर दो हाइब्रिड सेटअप की मदद से। कुछ सेटअप की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे पैनल की, डिजिटल कैमरा की, सिस्टम की, लाइटिंग की। बट एक बात बता दूं, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आपका बहुत सारा बजट और पैसा बच जाएगा। जब एक टीचर आपके इंस्टीट्यूट में आता है 30 घंटे के, आपके 1,000 रुपए घंटे के हिसाब से लेता है, 30,000 रुपए के अंदर अगर आप उसके वीडियो को भी रिकॉर्ड करके रख लो तो इसे अपने ऑनलाइन कोर्स में यूट्यूब पे यूज कर सकते हो। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी चलाई है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी चलाई है, तब जाकर आपके सामने ये बात रख पाया हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी आपके माइंड में हो तो मुझे जरूर बताना। मैं आकाश सावकार आपकी जरूर मदद करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।